हमारे भारत में जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों में जो गणना करने का काम होता है या मूल्यांकन करने का काम होता है, कैलकुलेशन करने का जो काम, वो एक विभाग के जरिए किया जाता है। और उस विभाग को हमारे भारत में किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना है ना। आज की डेट में इसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना। जिसकी स्थापना भारत में कब हुई? 23 मई 2019। कब हुई? 23 मई 2019 को स्थापना हुई इसकी। और कब हुई स्थापना? इन दोनों संस्थानों का विलय कर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अनुसंधान संस्थान जो है वो कलकत्ता के अंदर है आज की डेट में, है ना। और इसने पूरे देश की या पूरे भारत की या कंट्री की जो राष्ट्रीय आय है उसको कैलकुलेट करने के लिए या उसको उसका आंकलन करने के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। इन पे बेसिक हम आज बात कर लेते हैं। कल हम किताब के अनुरूप या बुक लेट के अनुरूप सारी बातें कर लेंगे। एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से जो है ना, सीयूटी के प्रोस्पेक्टस से जो क्वेश्चंस बनने के चांसेस या उम्मीदें हैं वो अच्छे से यहाँ ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 2 मई 1951 को, एनएसएसओ की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। और 23 मई 2019 को इन दोनों का विलय कर क्या बन गया? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गया। इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, है ना। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे सभी, है ना, नई दिल्ली में। और साथ ही साथ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अनुसंधान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कलकत्ता में। कहाँ पर है? कलकत्ता में। ध्यान रखेंगे हम सभी कि अनुसंधान संस्थान तो कहाँ पर है? रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कहाँ पर है? कलकत्ता में। और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और एनएसओ बना कब? 23 मई 2019 को। एनएसओ किसके जरिए बनाया गया? सीएसओ और एनएसएसओ का विलय कर, ठीक। और इसी एनएसओ ने या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, इसी एनएसओ या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा है, जहां से वो आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन, जहां से आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया जा सके, ठीक। मूल्यांकन करने के लिए अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आगे, ठीक, तो सबसे पहले बोला मैंने क्या? प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र क्षेत्र का संबंध कृषि से है, या प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर उस क्रियाकलाप से है, जिसका संबंध प्रकृति से, या प्रकृति में उपलब्ध संसाधन से। प्रकृति में उपलब्ध संसाधन से इस तरह की गतिविधि: फसल का उत्पादन, रेशम पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, खनन उत्खनन, बागवानी उत्पादन, पशुधन, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारी जो गतिविधि है, इन गतिविधियों को हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इन सब से जो आता है आमतौर पे, वो क्या आता है बाजार में? ये जो निर्गत करते हैं, वो किसका निर्गत करते हैं? कच्चे माल का, है ना।
इनके जरिए जो निर्गत किया जाता है वो क्या किया जाता है, कच्चा माल। जैसे एक कपड़ा बनाने वाले कारखाने के लिए कपास, है ना, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो एक कपड़ा बनाने वाले कारखाने के पास कपास किसान से आएगा, किसान या कृषक से। अब जरूरी नहीं कपड़ा बनाने का कारखाना हो सकता है ये कपड़ा बनाने के बजाय क्या हो, धागा बनाने वाला कारखाना हो। नहीं है समझ बात। तो धागा बनाने वाला कारखाना अलग हो सकता है कि पहले तो किसान, समझ रहे हैं आप बात, मैंने बोला पहले तो क्या, कृषक, कृषक ने क्या बना के दिया, कपास। फिर है कौन, धागों का कारखाना, किसान ने कपास किसको दिया, धागों के कारखाने को, इसलिए कच्चे माल से धागा बनाया, कच्चे माल से धागा बनाया। और इसने फिर ये किसको बेच दिया, कपड़े बनाने वाले कारखाने को, बनाने वाले कारखाने को, कारखाने को, ठीक। और इसने क्या किया, धागे से कपड़ा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया, कपड़ा बनाया। और फिर इस कपड़े से जाकर एक कारखाने में क्या बना, रेडीमेड कपड़ा बना, जो उपभोक्ता के साइज के या आकार के अनुरूप होगा। और फिर जाके वो बाजार में क्या हुआ, बिका। तो ये सब चरण है, ये एक उत्पाद के प्रवाह के क्या है, चरण है। हमने कहा किसान ने कपास बनाया, कपास से वो गया धागे बनाने वाली कंपनी के पास, धागा बनाया, धागे ने धागा बनकर वो गया फिर कपड़ा बनाने वाली कंपनी के पास, तो कपड़े बनाने वाली कंपनी ने धागे से कपड़ा बनाया। और कपड़ा बनाने के बाद में वो कपड़ा गया किसके पास में, एक रेडीमेड कपड़ा बनाने वाले कारखाने के अंदर। और रेडीमेड कपड़ा बनाने वाले ने उपभोक्ताओं के साइज के अनुरूप अलग अलग क्या बना दिया, रेडीमेड कपड़ा बना दिया। और फिर वो रेडीमेड कपड़ा दुकानों पे गया और फिर जाके उसे उपभोक्ताओं ने खरीदा। तो ये उत्पाद का एक प्रवाह चरण हुआ कि इस चरण से इस चरण, इस चरण से इस चरण, इस चरण से अगले चरण में पहुंचा। तो निर्गत होता है कच्चा माल सारा का सारा पक्के माल बनने के लिए, कहां से, आपके प्राथमिक क्षेत्र से। समझ में आई नहीं बात। अगला हम देख लें यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें, इस क्षेत्र को औद्योगिकरण या औद्योगिक क्षेत्र के, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एनएसओ ने औद्योगिक क्षेत्र को औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा है। बांटा है ना। पहला है कौन सा, आपका विनिर्माण उद्योग। दूसरा है आपका निर्माण उद्योग। और तीसरा है आपका विद्युत गैस ऊर्जा जल वितरण से संबंधित उद्योग। से संबंधित उद्योग, है ना। तो मैं बात करूं विनिर्माण उद्योग की। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं,
इस उद्योग में कच्चे माल को पक्के माल में कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है या उपभोक्ता द्वारा उपयोग हेतु बनाया जाता है। है ना। निर्माण उद्योग में क्या बोलेंगे अपन, इस उद्योग में पक्के माल का उपयोग कर एक सुनिश्चित ढांचा तैयार किया जाता है, जैसे बांध, पुल, सड़क इत्यादि। है ना। तो ये है द्वितीयक क्षेत्र, आप देख लीजिए अच्छे से। है ना। विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि इस उद्योग में हम कच्चे माल से पक्का माल तैयार करते हैं, या ऐसा कह लें कि उस उत्पाद को वो रूप देते हैं जिससे कि उपभोक्ता उसे अपने उपयोग में ला सके या उसे उपयोग में ले सके। ठीक, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, एक तरीके से विनिर्माण उद्योग है। निर्माण उद्योग की अगर बात करें तो निर्माण उद्योग में हमने बोला कि पक्के माल से एक सुनिश्चित क्या किया जा रहा है, ढांचा तैयार किया जा रहा है, एक उत्पाद तैयार किया जा रहा है, और उसी ढांचे को हमने निर्माण उद्योग या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के नाम से जाना, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, जैसे कि बांध, पुल, सड़क इत्यादि। है ना, रेलवे भी हो सकता है। और तीसरे नंबर पे बोला हमने विद्युत, गैस, ऊर्जा, जल वितरण से संबंधित। तो ये भारत में उद्योग का वर्गीकरण है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, और एक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, एनर्जी सप्लाई इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन कैटेगरी में बटा हुआ है इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन या भारत का औद्योगिकरण। ठीक, यहाँ तक है ना। आसान से शब्दों में हमने इसे तीन जगहों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। ठीक, अब देखें एक बार को हम क्या आगे से तृतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र का संबंध सेवा क्षेत्र से है, जिसको एनएसओ के द्वारा 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र, इस क्षेत्र का संबंध सेवा क्षेत्र से है, जिसको एनएसओ के द्वारा 3 वर्गों में बांटा गया है। जिसमें पहला क्या बोल सकते हैं, होटल। मोटल, मोटल का मतलब रेस्टोरेंट, ढाबा, ऐसा कह लो। स्कूल, कॉलेज,
यूनिवर्सिटी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट, कलाकार, सुरक्षा, मनोरंजन, स्टेट, प्रॉपर्टी डीलर और बिजनेस कोलोनाइजर भी बोल सकते हैं। एवं चतुर्थ क्षेत्र में बोल सकते हैं हम क्या, ज्ञान के आधार पर कौशल, आधार पर कौशल का विकास। से संबंधित कार्य, ज्ञान के आधार पर कौशल का विकास, तो कौशल के विकास से संबंधित कार्य, कौशल के विकास से संबंधित कार्य, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान, डॉक्टर, सीए, सीएस, वरिष्ठ सलाहकार इत्यादि। और पांचवा हो जाता है पंचक, जैसे पंचम भी बोल सकता हूँ मैं, नीति निर्माणक, राष्ट्र को चलाने वाला। इस तरह से देश की इकोनॉमी को 5 क्षेत्रों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।